दोस्तों रियल रामायण महाभारत बाइबल कुरान वेद पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ये रियल भविष्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो रूप 8 भागों में विभक्त है। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, गणेश, यमराज, गिहो, कुबेर और विश्वकर्मा। परा प्रकृति के देवता है सुमेरु, वरुण, अग्नि, वायु, ध्रुव, सोम, रवि और शेष अपरा प्रकृति के देव हैं। अतः सोमपति रुद्र ही रवि, ब्रह्मा स्वामी और शेष स्वामी साक्षात हरि हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। इस प्रकार उनकी बातें सुनकर उस मेहराचार्य ने उनकी शिष्य सेवा स्वीकार पूर्वक वेद के चौथे अंग ज्योति शास्त्रों का निर्माण किया, जो बराह संहिता एवं बृहज्जातक नाम से प्रख्यात है। वहाँ रहकर उन्होंने शूद्र तंत्रों एवं अन्य ग्रंथों की भी रचना की है। सूत जी बोले, शिव जी की भक्ति में विनम्र रहने वाले वाणी भूषण ने भी कृष्ण चैतन्य के पास पहुंचकर नम्रतापूर्वक उनसे कहा, विष्णु की माया ही जग को धारण करती है, इसलिए वही एक प्रकृति सर्वोत्कृष्ट है। उसी ने इस विश्व की रचना की है। विश्व में देवगण और विश्वदेव पुरुष की शक्ति द्वारा अखिल की उत्पत्ति हुई है। अतः ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा की गई है। इस भगवती की ही उपासना करनी चाहिए, अन्य किसी देव को नहीं। इसे सुनकर यज्ञांश देव ने हंसकर उन ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा, जड़ रूप एवं गुणमयी होने के नाते भगवती श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती है, क्योंकि प्रकृति अकेले जगत की रचना करने में पुरुष की सहायता बिना स्त्री की भांति कभी भी समर्थ नहीं है। पुरुष की सहायता बिना स्त्री प्रकृति की रचना नहीं कर सकती, ऐसा कह रहे हैं विप्र। देवी भागवत में ये कथा प्रसिद्ध है कि एक बार प्रकृति देवी ने स्वेच्छा इस जगत की रचना की, किंतु विप्र अनेक बार बोधित करने पर भी उस जड़ जगत में चैतन्यता न आई। उसे देखकर प्रकृति को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसी समय उसने शून्यभूत पुरुष की जो चैतन्य रूप है उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने देवी द्वारा रचित उस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। समस्त जगत उसी समय स्वप्न की भांति उद्बुद्ध होकर चैतन्य हो गया। अतः वही भगवान श्रेष्ठ है जो पुरुष निर्गुण एवं पर है। स्वेच्छा प्रकृति में उत्पन्न होने के नाते वो लिंग रूप हुआ, जिससे पुल्लिंग प्रकृति में उत्पन्न होने के कारण सनातन पुल्लिंग स्त्रीलिंग की प्रकृति में उत्पन्न होकर सनातन स्त्रीलिंग नपुंसक प्रकृति में उत्पन्न होकर नपुंसक रूप कहा गया है। अव्यय प्रकृति में उत्पन्न होकर वो निर्गुण अध्युक्जज इंद्रियजेता कहलाता है। इसलिए उस शून्य रूप एवं साक्षीभूत भगवान को नमस्कार है। इसे सुनकर उस ब्राह्मण ने उनकी शिक्षा सेवा सुसंपन्न करने के लिए उनके यहाँ निवास करना आरंभ किया। उस समय यज्ञांश देव की 23 वर्ष की अवस्था थी। वाणीभूषण ने वहाँ रहकर वेदांग छंद ग्रंथ की अपने नाम से रचना की। इस प्रकार राधा कृष्ण के उत्तम नाम जप करते हुए उन्होंने सहस्त्र का जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों देवी भागवत पहले नहीं था, ठीक है। ये कलयुग में देवी भागवत को लिखा गया है, कलयुग से पहले, जिस समय महाभारत के बाद। सूत जी बोले, ब्रह्म भक्ति में तन्मय रहने वाले धन्वंतरी नामक ब्राह्मण ने कृष्ण चैतन्य के पास पहुंचकर नमस्कार पूर्वक उनसे कहा, आप पुरुष श्रेष्ठ नित्य शुद्ध एवं सनातन हैं और आपकी माया जड़ रूप है। नित्य अव्यक्त पर एवं सूक्ष्म होने के नाते स्वयं भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, प्रकृति की नहीं। इसे सुनकर समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ यज्ञांश देव ने हंसकर कहा, केवल पुरुष सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रकृति के बिना वो सर्वथा असमर्थ है। बराह पुराण में इस विषय की एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार उस नित्य पुरुष ने, जो केवल नाम मात्र है, स्वेच्छा प्रेत की भांति अनेक रूप धारण किया, किंतु वह नित्य पुरुष जगत की रचना करने में असमर्थ ही रहा। पश्चात उसने सनातनी प्रकृति देवी की चिरकाल तक उपासना की। उससे प्रसन्न होकर देवी ने उसके पास जाकर सहयोग प्रदान पूर्वक महत्व की रचना की। पुनः उस महत्व से अहंकार एवं अहंकार द्वारा
तन्मात्रा एवं तन्मात्रा से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। उसी आकाश आदि भूतों द्वारा इस विश्व की रचना हुई है। अतः उन सनातन पुरुष और प्रकृति में पुरुष से प्रकृति ही श्रेष्ठ है और प्रकृति से पुरुष, इसलिए उन दोनों को नमस्कार है। इसे सुनकर धन्वंतरि ने उनकी शिष्य सेवा स्वीकार कर वहाँ रहते हुए वेदांग कल्पवेद की रचना की। धन्वंतरि के सुश्रुत के अतिरिक्त 2 शिष्य और थे। सूत जी बोले, बौद्ध मतावलंबी जयदेव नामक ब्राह्मण ने 25 वर्ष की आयु में कृष्ण चैतन्य के पास जाकर नमस्कार पूर्वक सुंदर वाणी द्वारा उनसे कहा, उषापति ही सर्वश्रेष्ठ देव है, क्योंकि जिसकी नाभि द्वारा ब्रह्मा समेत पद्म की उत्पत्ति हुई, अतः सामवेद में उसे ब्रह्मा का जम्बभू कहा गया है। साक्षात विश्व नारायण जिसकी केतु पताका में स्थित रहते हैं, उसे विश्व केतु एवं निरुद्ध नहीं अनिरुद्ध कहा जाता है। ब्रह्म बेला उसकी पत्नी है, जो नित्या एवं सर्वश्रेष्ठ उषा कही गई है। अतः लोक कल्याण के लिए वही उषापति यथावसर अवतरित होता है। इसे सुनकर यज्ञांश देव ने हास्यपूर्वक उस ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा, वेद ही साक्षात नारायण स्वरूप है। मनुष्य को सदैव उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वेद से काल, काल से कर्म, कर्म से धर्म और धर्म से काम और काम से पत्नी और उपभोग यानी रति की उत्पत्ति हुई है। उसी काम रति के संयोग से अनिरुद्ध नामक देवता की उत्पत्ति हुई है और उनकी भगिनी उषा ने भी उसी के साथ जन्म ग्रहण किया है। काल नाम कृष्ण का है और राधा उनकी भगिनी है। कर्म रूप ब्रह्मा है, नियति उनकी सहोदरा है। उसी प्रकार धर्म रूप महादेव है और श्रद्धा उनकी महोदरा है। इसलिए आपके कहे हुए अनिरुद्ध सनातन ईश कैसे कहे जा सकते हैं। इस निखिल ब्रह्मांड में स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण के भेद से 3 प्रकार की सृष्टि हुई है, जिसमें स्थूल सृष्टि के कर्ता स्वयं नारायण देव हैं और नारायणी उनकी शक्ति है। उन दोनों से जल की उत्पत्ति हुई एवं उस जल से शेष की उत्पत्ति हुई है, जिस पर वे नारायण और उनकी नारायणी शक्ति दोनों सहस्र सुशोभित हैं। नारायण देव के शयन करने पर उनकी नाभि द्वारा कमल की उत्पत्ति हुई, जो अनंत योजन तक विस्तृत है। पुनः उसी से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा ने देव, पशु, पक्षी एवं मनुष्य आदि की स्थूल सृष्टि की रचना की है। सूक्ष्म सृष्टि के लिए उषापति अनिरुद्ध का जन्म हुआ। पश्चात ब्रह्मांड के मस्तक में उन्हीं द्वारा वीर्य में जल का आविर्भाव हुआ और उसी से शेष की उत्पत्ति हुई, जिस पर वे स्थित हैं। उनकी नाभि द्वारा लोक पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके द्वारा स्वप्न दर्शन की भांति सूक्ष्म सृष्टि का सर्जन हुआ। उसी प्रकार कारण सृष्टि के लिए स्वयं वेद नारायण का आविर्भाव हुआ। पश्चात वेद द्वारा काल, काल से कर्म, कर्म द्वारा धर्मादि की उत्पत्ति हुई है। विप्रवृंद, तुम्हारे गुरुवर जगन्नाथ जी उद्र यानी उड़िया देश के निवासी हैं। मैं भी शिष्य समेत वहाँ के लिए आज ही प्रस्थान करना चाहता हूँ। इसे सुनकर उनके अनुयायी शिष्यगणों ने भी अपने अपने शिष्यों को बुलाकर उनके समेत जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान किया। 12 शंकर मतानुयायी समेत रामानुज, नामदेव आदि 7 गणों समेत रामानंद, जो दूर से आकर नमस्कार करके उनके समीप स्थित थे, और अनेक शिष्यों समेत रोपण में कृष्ण चैतन्य के पास पहुंचकर नमस्कार करके उनकी सेवा में तत्पर रहते थे, जगन्नाथपुरी की यात्रा किए। उन सब की सेवा वहां आकर रिद्धियाँ एवं सिद्धियाँ कर रही थी। उस जन समूह में शैवों एवं शाक्तों समेत 10 सहस्त्र वैष्णव उपस्थित थे, जो यज्ञांश देव को सम्मानपूर्वक आगे कर जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे थे। वहां पहुंचने पर उस समय आचार्य अवतार भगवान उषापति अनिरुद्ध ने यज्ञांश देव का आगमन जानकर ब्राह्मण वेश धारण किया और जहां गण समेत वे ठहरे थे, उस समय उस स्थान पर जगन्नाथ देव स्वयं चले गए। यज्ञांश देव ने उन्हें देखकर नमस्कार पूर्वक उनसे कहा, इस भयानक कली के समय आपका कौन सिद्धांत है, विस्तार पूर्वक उसे बताने की कृपा कीजिए। मैं उसे तत्व समेत जानना चाहता हूँ। इसे सुनकर जगन्नाथ देव ने, जो स्वयं विष्णु रूप हैं, लोक के कल्याण के लिए सुंदर वाणी द्वारा कहना आरंभ किया। मिश्र देश के निवासी सम्मिलित लोगों ने, जो काश्यप द्वारा शासित एवं शूद्र वर्ण द्वारा जिनके संस्कार सुसंपन्न हुए हैं, ब्राह्मण बनकर शिखा भसूत्र के धारण पूर्वक वेदाध्ययन के उपरांत यज्ञानुष्ठान द्वारा देवादि देव इंद्र की पूजा की। उससे दुख प्रकट करते हुए वे
श्वेत द्वीप चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देवों के कल्याण के लिए मेरी आराधना स्तुति द्वारा की। पश्चात मेरे प्रबुद्ध होने पर उन्होंने कहा, देव दयानिधे, मेरा दुख सुनने की कृपा करें। शूद्र के बनाए हुए अन्न का भोजन ब्राह्मण कैसे कर सकता है, उसी प्रकार शूद्र के यज्ञानुष्ठान द्वारा मैं कैसे तृप्त हो सकता हूँ। काश्यप के स्वर्गीय हो जाने पर मगध राज के शासनकाल में मेरे शत्रु बलिदैत्य ने कली के पक्ष का समर्थन किया है। वो मुझे निस्तेज बनाने के लिए प्रयत्नशील है। उसी ने मिश्र देश के निवासी उन स्मेच्छों की भाषा को देवों के विनाशपूर्वक दैत्यों के बलभद्रनाथ संस्कृत का रूप दिया है और आर्य में दूषित प्राकृत भाषा का प्रचार किया है। अतः भगवान, मैं आपके शरण में प्राप्त हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इसे सुनकर मैंने देवराज इंद्र से कहा, आप बड़ा आदित्य से भूतल में जन्म ग्रहण करने के लिए कहिए। मैं भी इस घोर कली के समय लोक के कल्याण के लिए वहाँ अवतार धारण करूँगा। प्रवीण, निपुण, अभिज्ञ, कुशल, कृति, सुखी, निस्ताज, शिक्षित, सर्वज्ञ, सुनत, प्रबुद्ध और बुद्ध के रूप में क्रमशः इंधाता, मित्र, आर्यमा, शक्र, मेघ, प्रांशु, भर्ग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्राष्ट और विष्णु नामक आदित्य देवों ने किकट देश में जन्म ग्रहण किया। इन लोगों ने वेद की निंदापूर्वक बौद्ध शास्त्रों की रचना की। उन दोनों से वेदों को लेकर मुनियों को प्रदान किया। इसलिए इस वेद की निंदा करने के कारण वे सभी देवगण जो इस भूमंडल पर आकर उत्पन्न हुए थे, कुष्ठ रोग से पीड़ित होने पर उन बौद्ध रूपी विष्णुदेव के पास पहुंचकर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान बुद्ध जो विष्णु के अवतार थे, वो ये हमने पिछले भागवत पुराण के चैप्टर में पढ़ा था और भविष्य पुराण के चैप्टर में भी पढ़ा था। आप देख सकते हैं पिछले वीडियो, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने अपने योग बल द्वारा उनके कुष्ठ रोग का नाश किया। किंतु उस दोष के कारण तेजस्वी होते हुए बौद्ध नग्न रहने लगे। पूर्वात्य भाग में नेमिनाथ और उत्तरार्ध भाग से बौद्ध का आविर्भाव हुआ। उस बौद्ध राज्य के विनाश के लिए एवं लोक के कल्याणार्थ में सिंधु तट पर स्वर्ग से आए हुए राजा इंद्रदुम्न द्वारा रचित उस मंदिर में काट पत्थर का रूप धारण कर रहता हूँ। इस स्थल में यज्ञांश देव के ठहरने से इसकी महिमा बढ़ गई है, जिन्होंने लोक में सभी मनोरथों को सिद्ध एवं मोक्षदायक धर्म की स्थापना की है। इस स्थल की महिमा बढ़ जाने के कारण इस एक योजन के मंडल में वर्ण धर्म, वेद धर्म और व्रत परायण की विशेष व्यवस्था मोक्ष के लिए नहीं की गई है, क्योंकि ये यहाँ अत्यंत सुलभ है, जिससे यवनों की भाषा का व्यवहार और बुद्ध दर्शन किया या करते रहते हैं। उनके उस महान पाप के विध्वंस के लिए मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि कलयुग में मनुष्य मेरे दर्शन करने से शुद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर, कृष्ण चैतन्य का वर्णन। सूत जी बोले, श्रीधाम जगन्नाथ की ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न होकर कृष्ण चैतन्य ने कहा, भगवान, प्राणियों के कल्याण के लिए आपने जो कुछ कहा है उससे और मुने बौद्ध की उत्पत्ति आप विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। जगन्नाथ जी बोले, कली के सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर, यानी 1000 वर्ष बीत जाने पर इस कर्मभूमि भारत में कश्यप पुत्र कंब मुनि का आगमन हुआ। देवकन्या आर्यवर्ती कंब की प्रिय स्त्री थी। मतलब कलयुग आने के 1000 वर्ष तक, यानी आज से 4000 पहले तक कंब मुनि आया। देवकन्या आर्यवती कंब की प्रिय स्त्री थी। उसे साथ लेकर इंद्र की आज्ञापूर्वक शारदा के तट पर वे दोनों दंपति पहुँचे। वहाँ जाकर कंब ने नम्रतापूर्वक चारों वेदों के शत्रु द्वारा कुरुक्षेत्र निवासिनी सरस्वती देवी की आराधना की, जो वहाँ मई रूप में रह रही हैं। उससे प्रसन्न होकर सरस्वती देवी ने वर्ष के भीतर ही आर्य सृष्टि के समृद्ध यर्थ उन्हें शुभ वरदान प्रदान किया। पश्चात उन दोनों स्त्री पुरुष द्वारा आर्य बुद्धि वाले 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उपाध्यान, दीक्षित, पाठक, शुक्ल, मिश्र, अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांड्य और चतुर्वेदी उनके नाम एवं उसी के अनुसार गुण हुए। 12 वर्ष की अवस्था में उन पुत्रों ने नम्र होकर सरस्वती देवी की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर भक्तवत्सला शारदा माता ने अपनी शक्ति द्वारा कन्याएं उत्पन्न कर उन्हें प्रदान किया, जो उदाध्यायी, दीक्षिका, पाटकी, शुक्लानी, मिश्रानी, अग्निहोत्रिनी, द्विवेदिनी, पांड्यायनी और चतुर्वेदिनी नाम से प्रख्यात हुई। इन कन्याओं ने अपने उन उपयुक्त पति की सेवा कर
16 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो गोत्र वंश के प्रचारक हुए। कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, वत्स, गौतम, पराशर, गर्ग, अत्रि, भृगु, अंगिरा, श्रृंगी, कात्यायन एवं याज्ञवल्क्य क्रमशः उन पुत्रों के नामकरण हुए। तदुपरांत सरस्वती की आज्ञा से कंब मिश्र देश चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10 सहस्र म्लेच्छों को संस्कृत भाषा द्वारा अपने वशीभूत कर पुनः उन लोगों समेत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवर्त प्रदेश में आगमन किया। यहाँ आने पर उन लोगों ने सरस्वती देवी की तप द्वारा आराधना की। 5 वर्ष के उपरांत उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सरस्वती देवी ने वहाँ प्रकट होकर पत्नी समेत उन म्लेच्छों को शूद्र वर्ण बनाया। अनंतर बहुपुत्र वाले उन म्लेच्छों ने कार शिल्प वृत्ति अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करना आरंभ किए। उनमें से 2 सहस्र म्लेच्छ वैश्य हो गए थे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ आचार्य पृथु ने, जो कश्यप का सेवक था, 12 वर्ष तप द्वारा उन महामुनि की आराधना की। उस समय प्रसन्न होकर भगवान कंब ने वरदान प्रदान पूर्वक उन्हें राजा बनाकर राजपुत्र नामक पुर सौंप दिया। पश्चात राजन्या नामक उनकी रानी ने मागध नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिससे कण्व ने पूर्व दिशा के मागध नामक ग्राम को सौंप दिया था। तदुपरांत कश्यप पुत्र कण्व मुनि स्वर्ग चले गए। उनके स्वर्ग यात्रा करने पर शूद्र वर्ण वाले उन म्लेच्छों ने यज्ञानुष्ठान द्वारा सचिपति इंद्र की आराधना की। उससे दुखी होकर भगवान इंद्र ने अपने बंधुओं समेत इस भूतल पर ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण कर वेदों के अपहरण करने के लिए प्रयत्न करना आरंभ किया। उनका नाम जिन था तथा उनकी पत्नी का नाम जयनी था। इस कीकट नामक प्रदेश में कश्यप और आदित्य के संयोग से इन दोनों की उत्पत्ति हुई थी और लोक के मंगल के लिए आदित्य की भी। कर्मनाशा नदी के तट पर बोधगया नामक स्थान में रहकर उन लोगों ने उन बौद्ध निपुण विद्वानों से शास्त्रार्थ किए। उन लोगों ने उन शूद्रों से वेदों का अपहरण कर विशाला में पहुंचकर वहां के समाधिनिष्ठ मुनियों को जागृत कर सौंप दिया। पश्चात सभी देवगण इस भूतल से प्रस्थान कर स्वर्ग चले गए। पश्चात वे म्लेच्छ तथा उनके अनुयायी वेद पाठी लोग बौद्ध हुए। सरस्वती जी के प्रभाव से वे ही बहुसंख्यक आर्य हुए, जिन्होंने देवी एवं पितरों के उद्देश्य से हव्य कव्य का समर्थन किया और उससे देवों की अत्यंत तृप्ति हुई। इस भूतल पर कली के 2700 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत बलि दैत्य की प्रेरणा बस मायावी मय दानव आया, जो अत्यंत मायावी एवं शाक्य सिंह का गुरु था। उसकी प्रख्याति गौतम के नाम से हुई, जो सदैव दैत्य पक्षों के वर्धन के लिए प्रयत्न करता रहा। उसी ने समस्त तीर्थों में जाकर यंत्रों की स्थापना की थी। उसके नीचे जो कोई भी बौद्ध पहुंच गए, वे सभी शिखा सूत्रहीन होकर वर्ण संकर हो गए। उन आर्यों की 10 कोटि संख्या थी, जो बौद्ध पथगामी थे। शेष 5 लाख आर्य उनके ऊपर पर्वत शिखरों पर पहुँचे। चारों वेद के प्रभाव से अग्निवर्ष के 40 राजपुत्र क्षत्रिय वर्णों ने, जो महान योद्धा थे, अपने यहाँ से बौद्धों को निकाल दिया। उन्होंने उन आर्यों को विध्वंस पर्वत के दक्षिण प्रदेश में संस्कार पूर्वक निवास कराया, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को अत्यंत दृढ़ किया। उस आर्यवत नामक पुण्य प्रदेश में 5 लाख आर्य रह रहे थे। सूत जी बोले, इस प्रकार यज्ञांश देव ने, जो साक्षात नारायण रूप हैं, जगन्नाथ जी के शिष्य होकर वेद मार्ग का विस्तार करना आरंभ किया। शुक्लदत्त के पुत्र ब्राह्मण श्रेष्ठ नित्यानंद ने नमस्कार पूर्वक जगन्नाथ की शिष्य सेवा स्वीकार की। उस समय प्रसन्न होकर उषापति भगवान अनिरुद्ध ने उन दोनों के मस्तक में महत्वपूर्वक अभिषेक किया। उसी समय से पृथ्वी पर महत्व पदवी की ख्याति हुई। गुरु एवं उनके बंधु ने प्रसन्न होकर अपने शिष्यों से कहा, उषापति एवं पद्मनाभ भगवान जगन्नाथ के बदन का दर्शन करने से लोग स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, और जो मनुष्य सादर उनके प्रसाद का भक्षण करेगा, वो कोटि जन्म तक वेदपाठी एवं महाधनवान ब्राह्मण होता रहेगा। मार्कंडेय वट वृक्ष के नीचे कृष्ण दर्शन और समुद्र स्नान के उपरांत इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करने वाले प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होगा। श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण करने वाले जगन्नाथपुरी की यात्रा का फल प्राप्त करेगा। इसी प्रकार अवतारित होने वाले वैष्णवों ने यज्ञांश की बातें सुनकर अंतरित होकर स्वर्ग को प्रस्थान किया। विप्र, उसी बीच कली की प्रार्थना करने पर बलि दैत्य ने दुख प्रकट करते हुए मय दानव से कहा, सिकंदर नामक म्लेच्छ को, जो मेरी सिकंदर और पुरुष की बात हो रही है क्या यहाँ पे? सुकंदर कहा गया है। नामक म्लेच्छों को, जो मेरी बुद्धि के लिए सदैव अटूट परिश्रम करता है, शीघ्र मेरा सहाय बना दीजिए। बलि की इस बात को सुनकर वो विद्या निपुण मय दैत्यो अपने 100 दैत्यगणों समेत
इस कर्मभूमि भूतल पर आगमन किया। यहाँ आकर उसने स्मृच्छित जाति के दुष्टों को रेखागणित के उस समय 21 अध्यायों का अध्ययन कराया। पश्चात कला पूर्ण होने पर उन कला विद्या विशारद स्मृच्छों ने सातों पुरियों में यंत्रों की स्थापना की, जिससे स्मृच्छों की अधिक वृद्धि हुई। उन यंत्रों के नीचे जो पहुँच जाते थे वे सभी स्मृच्छ हो जाते थे। इससे सुनकर आर्यविंद में एक महान शोकपूर्ण कोलाहल उत्पन्न हुआ। उसे सुनकर कृष्ण चैतन्य के सेवक उन वैष्णवों ने अपने गुरु के दिव्य मंत्र के पाठपूर्वक उन पुरियों की यात्रा की। रामानंद के दोनों शिष्यों ने अयोध्या में पहुंचकर उस मंत्रों के विलोम पाठ द्वारा उन वैष्णवों के आकार में परिवर्तन किया। भाल में त्रिशूल का चिन्ह जो श्वेत एवं रक्त वर्ण का होता है, कंठ में तुलसी की माला धारण की, उनकी जीवा राममयी हो गई। रामानंद के प्रभाव से अयोध्या के स्मृच्छ संयोगी वैष्णव रूप में अब परिवर्तित हो गए, जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए उनके मत का अवलंबन किए थे। इस प्रकार अयोध्या में वे आर्य मुख्य वैष्णव हुए। बुद्धिमान निम्बादित्य ने अपने शिष्यों समेत कांचीपुरी की यात्रा की। उन्होंने राजमार्ग में उस म्लेच्छ यंत्र को देखा। पश्चात अपने गुरु मंत्र के विलोम पाठ द्वारा प्रचार करना आरंभ किया। उनके उपदेश द्वारा वहाँ की जनता के ललाट में बांस के पत्ते के समान एक रेखा, कंठ में माला और मुख से सदैव गोपी वल्लभ का मंत्रोच्चारण होने लगा। उनकी छाया में जो कोई पहुँचे सभी वैष्णव हुए, स्मृच्छ संयोगी और आर्य शुद्ध वैष्णव हुए। विष्णु स्वामी ने अपने शिष्यगणों समेत हरिद्वार की यात्रा की। वहाँ पहुँचने पर अपने विलोम मंत्र द्वारा वहाँ के यंत्रों को शुद्ध किया। उसने नीचे पहुँचने वाले वैष्णव हो जाते थे। उनके वेश में मस्तक के ऊर्ध्व पुंड्र की 2 रेखा थी, जिसके मध्य में एक उत्तम बिंदु रहता था। कंठ में तुलसी की गोलमाला और मुख में माधव मंत्र का सदैव उच्चारण होता था। मथुरा में हरिप्रिय मध्वाचार्य की यात्रा हुई। उन्होंने राजमार्ग में यंत्र को देखकर उसे विलोम किया, जिससे उसके नीचे पहुंचने वाले सभी वैष्णव हो जाते थे। वहाँ के वैष्णव वेश में भाल में करवीर पत्र के समान शुभ तिलक भी, जो नासा के आधे भाग तक स्थित रहती है। कंठ में तुलसी की माला और मुख से सदैव राधा कृष्ण का परमोत्तम नामोच्चारण होता था। शैव मतावलंबी होने के नाते शंकराचार्य ने रामानुज की आज्ञा से अपने गणों समेत काशीपुरी की यात्रा की। वहाँ पहुंचकर उन्होंने उस यंत्र को विलोम कर शैवों का प्रचार किया। उसने नीचे आने वाले सभी शैव हुए। उसके मस्तक में त्रिपुंड, कंठ में रुद्राक्ष माला और मुख से सदैव गोविंद नाम का उच्चारण हो रहा था। तोतादरी में सुखी रामानुज ने प्रस्थान किया। उनके वेश में मस्तक में ऊर्ध्व दोनों रेखा के मध्य पीत वर्ण की एक सूक्ष्म रेखा रहती थी। कंठ में तुलसी की माला रहती है। गुनी बराहमी हीराचार्य ने उज्जैनी में जाकर उस मंत्र को विफल करके वहाँ की जनता में शैव मत का प्रचार किया। उस वेश में भाल में चिताभस्म, कंठ में रुद्राक्ष माला और मुख में मांगलिक शिव नाम का उच्चारण सदैव होता है। वाणी भूषण ने स्वयं कान्यकुब्ज में जाकर शाक्त मत का प्रचार किया, जिस वेश में अर्धचंद्राकार पुंड, रक्तवर्ण चंदन की माला और मुख में देवी के निर्मल नाम का उच्चारण होता रहता है। धन्वंतरी ने प्रयाग में पहुंचकर उस यंत्र के विलोम पूर्वक वहाँ के एकत्रित जनता में भाल में रक्तवर्ण के बिंदु समेत अर्धपुंड्र एवं काष्ठ में रक्तचंदन की माला धारण करने का प्रचार किया। बुद्धिमान भट्टयोगी ने उत्पलारण्य में जाकर वहाँ की जनता में रक्तचंदन में त्रिपुंड, कंठ में रुद्राक्ष की माला और विश्वनाथ जी के परमोत्तम नाम यंत्र के जप करने का प्रचार किया। रोपन ने इष्टिका में जाकर एक यंत्र को विफल करके वहाँ की जनता में ब्रह्म मार्ग का प्रचार किया। उसी भांति सर्वश्रेष्ठ विष्णु भक्त जयदेव जी ने द्वारका में जाकर उस यंत्र की निष्फल करके वहाँ की जनता में मस्तक में रक्तवर्ण की रेखा, कंठ में पद्मनाक्ष की माला और गोविंद नाम का उच्चारण करने का प्रचार किया। इस प्रकार उन वैष्णव, शैव एवं शाक्त गणों की अत्यंत अभिवृद्धि हुई। विद्वानों ने शाक्त को निर्गुण, वैष्णव को सगुण और निर्गुण सगुण मिश्रित को शैव बताया है। तदनंतर 33 देवों ने समाधिस्थ होकर इस भूमि को अत्यंत पावन किया। शांतिपुर में नित्यानंद, नदिया में हरि, मागध प्रदेश में कबीर, कलिंजर में रैदास और नैमिषारण्य में सदन ने समाधिस्थ होकर उन प्रदेशों को परम पवित्र किया है। विप्र, उसी से आज भी वैष्णवों का महान गण इस भूतल पर स्थित रहकर मेरु मुर्दा स्थान में यज्ञों की महान अभिवृद्धि का रहा है। विप्र, इस प्रकार मैंने यज्ञांश देव का शुभ चरित्र तुम्हें सुना दिया, जिससे सुनने से
स्त्री और पुरुष को अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पश्चात मय आदि दैत्यों ने पलायन कर बलि दैत्यराज के पास पहुंचकर उनसे निवेदन किया। तो तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।